हेलो, कैसे हैं आप सब। आई जस्ट होप आप सब हेल्दी, फिट और माइंडफुल जरूर होंगे। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया और न्यूज पे कंटिन्यूसली एक बात कही जा रही है, स्पीक आउट। और मेरा आज का टॉपिक है स्पीक आउट एंड वर्कआउट। अब ये वर्कआउट क्या होगा, ये आपको अभी वीडियो के दौरान मैं आपको कुछ जब टेक्निक्स दूंगी तब उससे आपको समझेगा। यू नो, माइंड एंड बॉडी इज कनेक्टेड एंड व्हेन माइंड एंड बॉडी इज कनेक्टेड तो हमारे अंदर अगर कुछ भी थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स या नेगेटिव इमोशंस आते हैं तो ये बात तो पक्की है कि हमारे बॉडी पे भी उसके इनिशियल साइंस दिखते हैं। बस बात ये है कि हमारे जो बॉडी में इनिशियल साइंस दिखते हैं हम उसके प्रति अवेयर नहीं होते हैं, जिस वजह से हमारी जो भी कोई सिचुएशन है, स्पेशली नेगेटिव सिचुएशन जो है, वो हम लोग खुद को इनिशियल स्टेज पे हम उसको हील नहीं कर पाते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कि व्हेन माइंड एंड बॉडी इज कनेक्टेड तो हम इसके साथ करें क्या। ऑलराइट, सो अब अगर हमें कुछ भी एक नेगेटिव फीलिंग आ रही है तो जैसे मैंने कहा कि हमें कुछ ना कुछ एक बॉडी पे इम्पैक्ट आ रहा है, उसका कुछ ना कुछ बॉडी में डिफरेंस दिख रहा है, तो हमें ये जानना है, इसको समझना है कि हमें कहाँ पे उसका एक फील आ रहा है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें बॉडी में कहाँ समझ में आ रहा है। वो हो सकता है शायद हमारे फोरहेड में हो, दोनों आंखों के बीच में, इनिशियल लेवल पे। एटलीस्ट मेरे लिए होता है कि जब भी मुझको कोई स्ट्रेस या गुस्सा भी अगर आता है तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर समझ में आता है। कुछ लोगों के फीस्ट क्लच हो जाते होंगे, या पसीना आता होगा यहाँ फीस्ट पे, या फिर दांत टाइट हो जाते हैं, गरम फील होता है कान में, या फिर हार्ट रेट बढ़ने लग जाती है। तो देयर आर मेनी थिंग्स दैट एक्चुअली आपको बॉडी लेवल पे चीजें फील होती है। अब जब हमने कहा है कि माइंड एंड बॉडी इज कनेक्टेड, तो जैसे ही हमें अब पता चल रहा है कि बॉडी लेवल में फर्क पड़ रहा है, तो अब हमें यहाँ पर करना क्या है, और यहीं पर हमें वो जो बॉडी स्टेट है उसे ब्रेक करना है, जिसे कहते हैं ब्रेकिंग द स्टेट। सो अगर ब्रेकिंग द स्टेट की बात आ रही है तो अगर मैं बहुत देर से बैठी हूं और मैं उठी नहीं हूं एक हाफ एन आवर तक, तो मुझे क्या करना है, आई हैव टू गेट अप एवरी हाफ एन आवर। सी दैट इवन इफ यू आर वर्किंग, इफ यू आर नॉट वर्किंग, वॉचिंग टेलीविजन, डूइंग एनीथिंग, if you're sitting for more than half an hour in a position, see that you stand up and walk for some time and then sit down again and continue. अगर आप पड़े हैं बेड पे, बस पड़े हुए हैं, अगेन हाफ एन आवर के ऊपर प्लीज वैसे ही लेटे ना रहे। उसके अलावा अगर हमें समझता है कि मेरा शोल्डर ड्रूप डाउन हो रहा है, मेरा चेहरा उतरा हुआ दिख रहा है, या बहुत सारे ऐसे साइंस है जो हमें समझते हैं कि एक अजीब सा स्ट्रेस कंजेक्शन फील होता है बॉडी में, ऐसा कुछ भी होता है, तो ओपन अप योर बॉडी, गो फॉर अ लॉन्ग वॉक, कनेक्ट विद द नेचर, टॉक टू फ्रेंड्स, to the mature friends, very important, who will actually help you to come out or to heal yourself, and not कि आपके साथ बैठ के वो भी रो रहे हैं और 4 सवाल और पूछकर आपको इंडल्ज कर रहे हैं उसमें, वैसे नहीं। So choose your friends smartly and you can also go for some professional guidance if required. But initial level पे जब आपको sadness feel हो रहा है, उसको आगे जाके डिप्रेशन में कन्वर्ट होने से पहले ही आप रोक सकते हैं इस बॉडी स्टेट को तोड़कर। बट अब ये बॉडी स्टेट में फर्क आ रहा है, ये समझेगा कैसे? तो उसके लिए क्योंकि एक अवेयरनेस की जरूरत होती है, और उस अवेयरनेस को लाने के लिए कुछ 2 टेक्निक्स मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। पहला है बॉडी स्कैन टेक्निक और दूसरा है जर्नलिंग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये बॉडी स्कैन टेक्निक क्या होती है। बॉडी स्कैन टेक्निक में जैसे हम माइंडफुलनेस के लिए कोई एक जगह पे फॉर्मल सिटिंग कर रहे थे, वैसे ही बॉडी स्कैन टेक्निक के लिए भी आपको किसी भी एक जगह पे फॉर्मल सिटिंग करनी है। वो आपके घर में ही हो सकता है, अगर आप कोई बाहर है और आपको 5-6 मिनट टाइम है, वहां पे आप बैठे हुए हैं, तो आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि इट्स नॉट अ मेडिटेटिव स्टेट बट इट्स जस्ट अ स्कैनिंग स्टेट। तो आप शुरू करते हैं अपने हेड से तो टो पोर्शन तक। इसके लिए या तो आप मेरा जो स्पिरिचुअल हीलिंग मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन है, उसका भी हेल्प ले सकते हैं, या फिर अगर आप वो मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप बाहर है या फॉर एनी रीजन, तो आप इसको नॉर्मली इस तरीके से जैसे मैं अभी बताने वाली हूँ वैसे भी कर सकते हैं। सो आप करेंगे कैसे? तो सबसे पहले आप अपने हेड पोर्शन से शुरू करेंगे और आप अपने सिर के ऊपर के पोर्शन पे, फोरहेड, साइड और बैक पोर्शन पे ध्यान देंगे, और वहां पर बस अपना अटेंशन लेकर जाएंगे और देखेंगे कि वहां पर अगर आपको कोई इमोशनल फीलिंग है या नहीं है, कुछ स्ट्रेस फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी कुछ है लेट इट बी, उसको कुछ नहीं करना है, बस
चेक करिए कि वो हो रहा है। स्टे देयर फॉर अ मिनट। उसके बाद आप अपने फेस मसल्स पे आएंगे, अपने चिक्स पे, अपने दांत के तरफ आप ध्यान देंगे, आंखों के तरफ आप ध्यान देंगे, ठीक है। उसके अलावा आप गर्दन पे ध्यान देंगे, आप नेक रीजन पे जाएंगे और शोल्डर रीजन पे जाएंगे। और आप देखेंगे कि अगर आपको यहाँ पर कोई स्ट्रेस फील हो रहा है या नहीं, जस्ट लेट इट बी, सिर्फ आप ध्यान दें, ठीक है। अगेन डू इट फॉर अ मिनट। सी फ्रेंड्स, ये प्रोसेस जो है हम ये चेक करने के लिए कर रहे हैं कि इस क्षण मुझको कहाँ पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। वी आर जस्ट स्कैनिंग द बॉडी, ऑलराइट। देन आपका शोल्डर्स होने के बाद आप अपने चेस्ट पोर्शन तक जाएंगे, स्टमक पोर्शन तक जाएंगे और वहां पर भी आप उस पोर्शन को सिर्फ स्कैन करेंगे इफ देयर इज एनी स्ट्रेस और नॉट। जो भी कुछ है लेट इट बी, जस्ट स्कैन फॉर अ मिनट। फिर वैसे ही आप अपने बैक पोर्शन पे जाएंगे, अपर बैक, मिड बैक एंड लोअर बैक, और वहां पर भी आप स्कैन करेंगे कि इफ देयर इज यू कैन फाइंड एनी स्ट्रेस और नो स्ट्रेस, एंड जस्ट बी लेट इट बी फॉर अनदर मिनट। उसके बाद आप नीचे उतरेंगे अपने पैरों तक और अपने टोस तक देखेंगे, अपना बॉडी लेग स्कैन करेंगे, जहां पे आप देखेंगे कि अगेन वहां पर भी आपको कुछ टेंशन फील हो रही है या नहीं हो रही है, या कुछ चेंजेस है बॉडी में। जो भी कुछ है उसे रहने दीजिए एंड जस्ट लेट इट बी, स्टे देयर फॉर अ मिनट। इस तरीके से आप उसके बाद पूरा हेड टू लेके टो तक पूरे बॉडी को स्कैन करेंगे और देखेंगे कि इज देयर एनी इमोशनल फ्लक्चुएशन दैट यू कैन फील। स्टे। ये पूरी प्रोसेस जब आप करते हैं तो आप देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट 5 to 6 मिनट्स में हो जाती है। बट जब ये भले ही 5 to 6 to 7 मिनट्स की प्रोसेस है, but I tell you friends, this is highly impactful process. This should be followed for not less than 14 days regularly, because अगर हमको बॉडी में ही चेंजेस समझ में आ जाएंगे कि मुझको क्या होता है, तो आप जस्ट सोचिए कि आपको वो जो पैटर्न ब्रेक करना था, बॉडी स्टेट चेंज करनी थी, आपको उसमें कितना हेल्पफुल होगा। यू आर अ सेल्फ हेल्प फॉर योर ओन सेल्फ। इवन इमोशनल क्वोशंट या इमोशनल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं, उसमें ये बहुत ज्यादा आपको काम करेगा। व्हेन यू आर एट वर्क प्लेस, यू वर्क इन कॉर्पोरेट्स, एनीवेयर यू गो, इट इज रियली इम्पैक्टफुल। सेकेंड टेक्निक है, उसे कहते हैं जर्नलिंग टेक्निक। अब इस जर्नलिंग टेक्निक में आपको करना क्या है, वट एवर द थॉट्स यू आर सराउंडेड विथ, आप एक पेपर और एक पेन लेंगे और उसमें आप ये थॉट्स लिखना शुरू करेंगे। एक्चुअली जर्नलिंग कहते हैं कि जैसे हम हमारे फ्रेंड्स से बात करते तो हम हमारी बातें किसी और को बताते हैं, और शायद वो बताते समय हम बहुत बार वो थॉट्स को गॉज नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम बस शेयर कर रहे हैं। बट हम जब लिखते हैं, अपने आंखों से उसको देखते हैं और हम उसको एक्चुअली लिखते हैं, तो वी सेल्फ टॉक। और जब भी हम हमारे थॉट्स को देख सकते हैं, अगेन इट इज वेरी यूजफुल कि आपको दिखता है कि मेरे किस तरीके के थॉट्स हैं, और वो आपको एक डिफरेंट लेवल पे एक्सपीरियंस देता है और आपको खुद को सोल्यूशंस देता है। और सबसे बेस्ट चीज जो होती है वो ये होती है कि सडनली यू गेट एम्प्टी विद द थॉट्स। जैसे कि आप लिखना जब शुरू करेंगे तो होगा ऐसा कि आप शुरू करेंगे लिखना और उसके बाद कुछ देर बाद यू विल गेट ब्लैंक। जबकि जब आप फ्रेंड से बात कर रहे थे तो यू कैन गो ऑन फॉर आवर्स विद द फ्रेंड, क्योंकि उसके साथ भी तो कम्युनिकेट होगा। बट जब आप जर्नलिंग करेंगे उसमें होगा ऐसा कि जो आप आधे घंटे से 1 घंटे से सोच रहे थे वो शायद हाफ मिनट में यू विल राइट एंड देन यू विल बी ब्लैंक। अब ये जो टेक्निक है ये मिनिमम आपको 2 मिनट तक कंपलसरी करनी है। तो जब आप लिखेंगे हाफ मिनट तक एंड देन यू विल गेट ब्लैंक, तो आपको करना क्या है, फिर आपको थॉट आएगा, अरे अब तो मुझको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या मैं लिखूं, कि मैं क्या लिखूं। तो वही लिखिए कि अब मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या लिखूं, बट इट हैज टू बी डन ऑन द क्लॉक। ये जर्नलिंग टेक्निक भी आप मिनिमम 15 डेज प्लीज ट्राई करिए एंड जस्ट कमेंट सेक्शन में ये दोनों टेक्निक्स को करने के बाद मुझे उसके या तो आपके क्या रिजल्ट्स मिले हैं वो बताइए, या इसके आगे की कुछ क्वेरीज है तो आप मुझको जरूर पूछिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो मैंने आपको स्पीक आउट वर्कआउट इस टॉपिक के पीछे एक सेल्फ अवेयरनेस टेक्निक एक आपको हैंड ओवर की है, जो आई नो आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे। एंड एट द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो आई रियली वॉन्ट टू से यू वन थिंग, जब आपके थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन इन यूनिटी होते हैं ना, तभी आपको फ्रीडम फील होता है। सो चेक ऑन योर थॉट्स, वर्ड एंड एक्शन। इफ दे आर इन यूनिटी, you will be at peace. Thank you very much. Keep smiling. Bye bye.